तो भाई सुबह के बज रहे हैं 9 और बहुत दिनों बाद मैं नॉन वेजिटेरियन मकबैंग कर रहा हूँ और सुबह के 9 बजे भाई आपको क्या क्या आइटम्स देहरादून में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे आओ बताता हूँ। तो भाई सबसे पहले हमारे पास चिकन राड़ा, बहुत बहुत टाइम बाद मैं चिकन राड़ा खाने वाला हूँ भाई। इट इज वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस, बट ये मैंने किसी नए रेस्टोरेंट से मंगाया तो थोड़ा सा मेरे को डाउट हो रहा है कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। इस साइड है मेरे पास चिकन चंगेजी, नया रेस्टोरेंट है तो मेरे को भाई नहीं पता, लेकिन भाई इस कलर का तो नहीं होता है चिकन चंगेजी, इतना मुझे पता है। इस साइड आ गया भाई हमारे पास श्री गणेश जी के छोले भटूरे। आज मुझे लगा कि भाई भटूरों के साथ चिकन के आइटम हम ट्राई करके देखेंगे कि कैसे होते हैं। पीछे की साइड है मेरे पास थोड़ा सा राइस, इधर है एक लच्छा पराठा, एक फुल बटर नान। मैंने बोला था अनकट देना बट कट करके दे दी। श्री गणेश जी के छोले थे भटूरे पनीर वाले। भाई पनीर खाली नाम के लिए होता है इसमें, अंदर ऐसा कुछ वो नहीं कि, बट आहा क्या टेस्ट होता है भाई। जितनों को ये मैंने खिलाया है ना उनके फेवरेट हो चुके हैं, अब वो इसको रेगुलरली खाते रहते हैं। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। श्री गणेश जी के छोले भटूरे आप सुबह सुबह 8 बजे से खाना चालू कर सकते हो भाई। भाई इसके भटूरे होते हैं खमीर टाइप्स, फर्मेंटेड, जैसे भोगल बनाता है आपका, जैसे सिविल लाइंस वाले बनाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भटूरे। तो मुझे पर्सनली इनको खाने में अलग मज़ा आता है। बहुत लोगों को भटूरे वाले पसंद होते हैं, करारे करारे से होते हैं, पतले से। आई एम नॉट वन ऑफ दोज। वाह, इसकी एक प्लेट का प्राइस जोमेटो में 150 रुपये हो चुका है। और मुझे याद नहीं आ रहा कि भोगल या फिर सिविल लाइंस के छोले भटूरे कितने के हैं। अगर आप में से किसी को पता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। ज़रा नान के साथ छोले ट्राई करते हैं भाई। नान बहुत बढ़िया भाई। अब भटूरे के साथ चिकन ट्राई करते हैं। ज़रा पीस दिखाई दे रहा है आपको? वाह, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब भटूरे के साथ तो नेक्स्ट लेवल हो रहा है। एक चीज़ मुझे ध्यान आ रही है भाई, मैंने ना पता नहीं कौन से ईयर में ये ट्राई कर लिया था आपका पिज़्ज़ा के साथ बटर चिकन। उसके बाद वो चीज़ इतनी वायरल हुई कि फिर इंडियन मकबैंगर ने भी ट्राई करा, फिर बाकी मकबैंगर्स ने भी वो चीज़ ट्राई करी। धीरे धीरे करके भाई वो अब मुझे मेन्यू में दिखनी चालू हो चुकी है वो डिश, बटर चिकन पिज़्ज़ा। और भाई ये बहुत अच्छी बात है कि वो कॉम्बिनेशन इतने लोगों को पसंद आया कि सब अब उसको ट्राई करना, सबको पसंद आ रहा है। ऐसी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, खाली वो नहीं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। समोसे के साथ चिकन ट्राई करना, मोमो और चिकन ट्राई करना। इवन ब्लैक पेपर का जो बटर नान है फुल अनकट, आपने देखा ही होगा, उसको पूरा फ्लैट करके उसमें चिकन डाल के, उनका ही बटर चिकन डाल के रोल करके भी हमने खा रखे हैं। अब मैं देख रहा हूँ दिल्ली की किसी एक जगह में एग्जैक्ट सेम वैसी ही चीज़ें बिक रही हैं। अगेन नॉर्मल चीज़ है, किसी को फुल प्लेट बटर चिकन नहीं खाना, किसी को थोड़ा सा खाना है तो उसको रोल में वो खा सकता है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई प्लीज़ कोई रेस्टोरेंट ना ये भी ट्राई करवाओ भाई, चिकन के साथ ना भटूरे सर्व करो ज़रा एक बार। भाई साहब क्या टेस्ट आ रहा है। देखो बटर नान के साथ भी हम ट्राई कर लेते हैं। लेट्स सी बटर नान के साथ कैसा हो रहा है राड़ा। बट टेस्टी तो है बटर ये चिकन राड़ा, बट इट्स नॉट एक्चुअली चिकन राड़ा। चिकन राड़ा इज सपोज टू बी थोड़ा सा स्पाइसी साइड में, ये थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाले वाली साइड में हो रहा है। ये ट्राई करें चंगेजी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इस कलर का चंगेजी मैं देख रहा हूँ। लेकिन टेस्टी हो रहा भाई। चंगेजी में हरी मिर्च वगैरह डलती है बढ़िया करके, तो ये भी बढ़िया स्पाइसी होना चाहिए, बट स्टिल ये भी उतना स्पाइसी नहीं है। भाई मैंने ना एक शॉर्ट मूवी देखी रोगन जोश नाम से। आप में से काफ़ी लोगों ने भी देख रखी होगी शायद, नहीं देखी तो देख लेना भाई। थोड़ी सी नरेट मैं आपको यहीं कर देता हूँ।
थ्रिलर टाइप्स है, थोड़ी सी हॉरर नहीं है। मतलब वो ऐसी चीज़ है ना कि मैं नरेट करने में हूँ तो मैं भी थोड़ी देर इन सब आइटम से ना ऑफ हो जाऊंगा। और आप भी, अगर आप खाने को देखने के लिए आए हो तो आपका ध्यान खाने से हटकर उस स्टोरी में आ जाएगा। सुनाऊँ क्या? शॉर्ट फिल्म है, मैं कोई अपनी स्टोरी नहीं बता रहा इसमें। भटूरे के साथ जरा पहले एक बार ये ट्राई कर लेते हैं, चंगेजी। भटूरे के साथ एक अलग ही टेस्ट आ रहा है, क्रेजी। तो भाई एक किचन से कहानी स्टार्ट होती है। जो हस्बैंड होता है वो एक शेफ होता है, तो वो बना रहा होता है रोगन जोश, उसका फेवरेट आइटम। तो ये एक कपल है, आदमी का आज बर्थडे है, दोनों हस्बैंड वाइफ की आपस में बातचीत हो रही है, रोगन जोश बनाते बनाते नॉर्मल बातचीत चल रही है। फिर अचानक से द गाय आस्क कि वरुण कहाँ है, उनका बेटा। तो वो औरत बोलती है कि वो आज भी लेट हो गया। तो आदमी बोलता है कि जिस दिन इसको समय से पहुंचना होता है उस दिन ये पक्का लेट होता है, और जिस दिन इसको लेट पहुंचना होता है उस दिन ये भाई जल्दी समय पे आ जाता है। इसका भी कुछ हिसाब किताब नहीं पता। बिकॉज इट्स अ शॉर्ट फिल्म, तो सब चीज़ें जल्दी जल्दी होती हैं, अब्रप्टली होती हैं। अब जैसे वो रोगन जोश बना के बाहर आए डाइनिंग हॉल में, तो उसका एक दोस्त आ रखा है अपनी वाइफ के साथ। तो वैसा नहीं कि वो दिखाएंगे कि भाई दरवाज़ा खटखटाया, डोरबेल बजी या फिर वो खोले और वो हुआ। अब्रप्ट कट्स, बाहर आते हैं तो उसका दोस्त होता है कि अरे क्या हाल है मेरे दोस्त, हैप्पी बर्थडे, अपनी वाइफ के साथ आ रखा होता है। तो ये चारों अब ना पुरानी थोड़ी बातें कर रहे हैं वाइल्ड सर्विंग रोगन जोश। और सब एकदम खुशी खुशी अपना पुराने टाइम की बात कर रहे हैं कि अरे यार ऐसा हुआ करता था उस टाइम, ये करते थे हम, वो करते थे। अगेन फिर वो जो उसका दोस्त आ रखा होता है वो पूछता है कि अरे वरुण कहाँ है। तो उसकी माँ बोलती है कि बस पहुंचने वाला है, 2 मिनट। कहता बताओ 2 मिनट यार, 2 मिनट में किसी की जान जा सकती है। फिर वो औरत बोलती है 2 मिनट में किसी की जान बच भी सकती है। तो मतलब ऐसा मौत वगैरह में ना इनके बहुत ज़्यादा वार्तालाप हो रही है। फिर अचानक से अब्रप्टली वरुण डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ दिखाई दे दिया कि जब होना होता है लेट तब तुम समय पे आते हो, जब समय पे आना होता है तब तुम लेट हो। तो कहता पापा एटलीस्ट आई एम हेयर। ठीक है। अब वो ना अपने बेटे को बहुत कोसता रहता है हमेशा, काम से लेके सब चीज़, तो वही चीज़ें चल रही थी। फिर एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन आती है सामने। उस लड़के की माँ लड़के से पूछती है कि पता नहीं कोई फीमेल नाम जो कि उस लड़के की वाइफ होती है, उसके बेटे की पत्नी, कि वो क्या कर रही है आजकल। तो वो लड़का बोलता है जो वरुण कि सही चल रहा है उसका, और कबीर उनके बेटे का नाम होता है कि कबीर भी अच्छा है। ऐसा लग रहा है डाइवोर्स हो रखा है। तो जो शेफ का दोस्त आ रखा है वो इसको ना इंसिस्ट कर रहा था वरुण को कि बता दे, अब बता दे, इन लोगों को बता दे। वरुण टाल रहा होता है उस बात को बार बार। तो इस बीच वो लोग किचन और डाइनिंग रूम से आगमन जागमन उनका लगा हुआ है, कभी कोई कुछ लेने आ रहा है, कभी कोई कुछ लेने आ रहा है। सो इमेजिन एक डाइनिंग टेबल है, शेफ बैठ रखा है, शेफ की वाइफ बैठ रखी है, इनका बेटा वरुण बैठ रखा है, और साथ में शेफ के फ्रेंड आ रखे हैं और उनकी वाइफ आ रखी है। तो 1 2 3 4 5 लोग इस डाइनिंग टेबल पे बैठ रखे हैं, पांचों की वार्तालाप चल रही है। किचन में कोई ना कोई बार बार बीच बीच में जा रहा है कि यार कि अच्छा आपको नमक चाहिए, मैं लेके आता हूँ। तो मतलब पूरी की पूरी शॉर्ट मूवी वो शॉर्ट हुई है उस डाइनिंग रूम और उस किचन में। ठीक, अब मैं आपको बताऊँ, बहुत देर बाद ना वरुण फिर ओपन अप करता है। तो वरुण बताता है कि फाइनली शी इज सीइंग समवन इन हर ऑफिस, काफ़ी अच्छा लड़का है, उसका काफ़ी ख्याल रखता है। और एकदम से ना मतलब सिचुएशन ऐसी पलट सी गई कि यार डाइवोर्स भी हो रखा हो तो कोई इतनी खुशी खुशी कैसे अपने पेरेंट्स को बता सकता है कि हाँ भाई जो उसकी वाइफ है वो किसी और से आजकल बातचीत कर रही है। फिर वरुण बोलता है कि कबीर को भी एक पिता की ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल से ये एकदम सही डिसीजन है। तब आपको ऐसा लगेगा कि यार तो पक्का डाइवोर्स हो चुका है, बट लड़का इतना अच्छा है यार, वो सोच रहा है कि चल यार वो अपने ऑफिस में किसी को डेट कर रही है, उसके बच्चे को भी एक पिता की ज़रूरत है, तो मतलब बच्चे से भी ये दूर है।
फिर शेफ साहब बोलते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, उस दिन हमें बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। अब आपको ऐसा लगेगा कि यार कभी ये लोग बाहर गए होंगे और कुछ ऊंच नीच हो गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुलता है। वरुण की वाइफ अंदर आती है अपने बेटे और उस लड़के के साथ, ऑफिस वाले लड़के के साथ, और इनको फुल इग्नोर कर रही है। अंदर आती है और सीधा कबीर को बोलती है कि जाओ बेटा फटाफट चेंज कर लो, डिनर करते हैं। ठीक है, तो लड़का भी चले जाता है अपने रूम पे। ये आती है सीधा एप्रिन पहनती है और इग्नोर कर रही है इन सब लोगों को। बड़ा गुस्सा है, जैसे जो भी डाइवोर्स वगैरह है। एप्रिन पहनती है। अब कैमरा ना इसको फॉलो कर रहा है डाइनिंग हॉल से किचन के लिए। पहले जो किचन का सेटअप था वो एकदम डिफरेंट था, उसमें बर्तन ऑलरेडी थे इधर उधर रखे हुए। लेकिन जब ये अंदर जाती है तो खाली एक कुकर होता है जिसमें रोगन जोश बना रही होती है, ऑलमोस्ट डन होता है, खाली गर्म कर रही होती है। फिर पहले स्पून्स लाती है, स्पून लाती है। ये सब के सब लोग बैठे रहते हैं, बीच में जाके स्पून रख देती है। ये सब लोग इसको देख रहे होते हैं। फिर वापस अंदर जाती है, कैमरा इस पूरे टाइम इसको फॉलो कर रहा है। फिर प्लेट्स वगैरह उठाती है। फिर वापस जब डाइनिंग हॉल में आती है, प्लेट्स रखती है और डाइनिंग टेबल खाली है। डाइनिंग टेबल पर कोई भी नहीं बैठा था उस टाइम पे। अभी सब कुछ म्यूजिक में चल रहा है, कोई डायलॉग्स नहीं इस टाइम पे। वापस अंदर जाती है, काम कुम कर रही होती है। वापस अब ये लोग वहाँ बैठ के ना इसको देख रहे हैं। शेफ साहब बोलते हैं कि उस दिन हमें होटल नहीं जाना चाहिए था। तो वरुण बोलता है कि नहीं पापा, वो आपका डिसीजन नहीं, वो हम सबका कलेक्टिव डिसीजन था कि हमेशा आपका बर्थडे घर पे ही बनाया जाता था उस दिन, लेकिन हम सब ने ये प्लान किया कि होटल में जाके बनाएंगे। फिर शेफ साहब बोलते हैं और उस दिन जब तेरे को लेट होना था उस दिन तू समय से आ गया। तो वरुण बोलता है कि पापा मैं समय से आ गया इसीलिए मेरी पत्नी और मेरा बच्चा बच गया। दे आर अलाइव बिकॉज ऑफ मी टुडे। तो क्या ब्राइटर साइड को देखो। बैक टू द किचन, वो लड़की रोगन जोश सर्व कर रही है। सर्व करते करते फिर कैमरा पीछे के कैलेंडर को दिखाता है। कैलेंडर में डेट लिखी होती है 26/11/2017 होती है। ईयर मेरे को अच्छे से याद नहीं, बट ऐसा दिखा रखा है कि कुछ साल पास हो चुके हैं। 2008 में मुंबई वाला ताज वाला अटैक हुआ था। अब मतलब ये आपको फिगर आउट करना होता है, ऐसा नहीं कि इसमें दिखा रखा है। डेट दिखाते हैं। बैक टू दीज 5 पीपल। शेफ साहब बोलते हैं अगर हम उस दिन होटल नहीं गए होते तो कुछ भी नहीं हुआ होता। तो मतलब वो ताज की बात कर रहे हैं, तो काफ़ी डेप्थ वाली चीज़ है। कई ऐसे लोग उस दिन वहाँ मौजूद थे, कई ऐसी फैमिलीज मौजूद थी जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा अपना कुछ सेलिब्रेट करने वो ताज गए थे। और 26/11 वो टेररिस्ट अटैक हो गया था उधर, और कितने लोगों ने क्या कुछ नहीं खोया है भाई। शॉर्ट मूवी ऐसे दिखा रखी है कि सालों बीत चुके हैं, 2017 ही था शायद से, सालों बीत चुके हैं, बट स्टिल दे गैदर इन दैट हाउस। तो वो जो शेफ साहब का दोस्त होता है वो बोलता है अरे लीव ऑल दिस यार, वो खुश मिजाज इंसान, अरे लीव ऑल दिस, हम तो रोज़ यहाँ रोगन जोश खाने आते हैं शेफ साहब के हाथ का। और उसके एंड में एक टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, एग्जैक्ट नहीं पता बट इट वाज समथिंग लाइक कि टाइम एंड्स बट लाइफ गोज ऑन, ऐसा कुछ कि लोग गुजर जाते हैं लेकिन उसके बाद भी लाइफ चलती रहती है। तो ये 2 वे मीनिंग था इसका। लाइफ चलती रहती है फॉर द वाइफ ऑफ वरुण, कि भाई वरुण की वाइफ फाइनली मूव ऑन कर गई है बहुत सालों बाद, या वरुण को सब पता है उसके बारे में। वरुण बोल रहा है कि हाँ उसके ऑफिस में एक लड़का है जो उसका काफ़ी ख्याल रखता है। तो एक मीनिंग तो उसका वाइफ के लिए हो गया कि लाइफ चलती रहती है। दूसरा मीनिंग मतलब उठा सकते हो आप कि कोई मर गया है लेकिन उसके बाद भी वो उसी जगह में अपनी लाइफ कंटिन्यू कर रहा है किसी और डायमेंशन में। अच्छी शॉर्ट मूवी थी भाई, थॉट प्रोवोकिंग थी, समय का कुछ भरोसा नहीं भाई। देहरादून में अभी एक ब्रिगेडियर साहब को मार दिया, एक्सीडेंटली उनकी हत्या हो गई। 2 गाड़ियों के बीच में लड़ाई चल रही थी, पता नहीं किस मैटर में। देहरादून की सड़कों में वो लोग खुले आम गोलियां चला रहे थे, और उस दौरान ब्रिगेडियर साहब राजपुर रोड झारखंड में शायद से मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, और गोली कहीं से रिकोशेट होके या डायरेक्ट भी लगी हो सकती है, ब्रिगेडियर अंकल को लग गई। हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल जाके उनको मृत घोषित कर दिया गया, नहीं बचा पाए डॉक्टर्स। जिसकी आनी होती है कहाँ से कहाँ आ जाती है भाई। तो लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। शॉर्ट मूवी में भी यही दिखा रखा है।
दे एंजॉय दैट रोगन जोश रोज उस घर में इन अ लूप। ब्रिगेडियर अंकल भाई दूर दूर तक कभी सोचा भी नहीं होगा उन्होंने कि भाई राह चलते हैं किसी और के झगड़े में मुझे गोली लग जाएगी। बट मेरे ख्याल से पता है क्या, हम लोगों को ना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में। अगर हम ज़्यादा सोचने लग जाएंगे ना तो हम लाइफ नहीं जी पाएंगे। उस हिसाब से सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है भाई, अपना सराउंडिंग्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है। नहीं है भरोसा भाई, ये सब चीज़ें आई अग्री, बट ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। एक रील देखी मैंने, उसको मतलब सोच सोच के ना मैं रात को नहीं सो पाया था भाई मैं। और आप में से ऑलमोस्ट सबने वो रील देख रखी होगी कि आज से 100 साल बाद जहाँ आप रह रहे हो वहाँ आप नहीं रह रहे होंगे, आपकी गाड़ी किसी और की हो चुकी होगी या फिर वो स्क्रैप में जा चुकी होगी। जितने आइटम्स आज की डेट में आप कलेक्ट कर रहे हो ये सोच के बड़ी मेहनत से कलेक्ट कर रहे हो, वो आइटम्स किसी और के हो चुके होंगे या बचे भी नहीं होंगे। किसी चीज़ को खरीदने के लिए आप इतना आतुर हो, 100 साल बाद उसका ओनर कोई और होगा। जिस घर में आप रह रहे हो 100 साल बाद उस घर में कोई और रह रहा होगा। और ये बहुत डीप चीज़ है भाई। आई एम नॉट आस्किंग यू टू थिंक अबाउट इट, खाली डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। 100 साल बाद इस घर में कोई और रह रहा होगा। ये मकान इस ज़मीन पे बना था 2010 या 2008 में ऐसा। उससे पहले यहाँ खेत हुआ करते थे। अगर हम काफ़ी सालों पहले की बात करें तो यहाँ कोई ना कोई जानवर की तो फैमिली यहाँ रहती होगी भाई इस ज़मीन पे। मतलब जस्ट सेइंग कि वो लाइफ गोज ऑन भाई, आगे भी होती रहेगी। मतलब उस दिन मैं इतना फालतू सोचने लग गया ना इस चीज़ के बारे में। मैं अपने रूम पे लेट रखा था ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई इस रूम में कोई और सोएगा कभी, इस रूम को कोई और कभी अपना रूम बोलेगा किसी समय में। और खुद से ही वो चीज़ सीख के आई एम टेलिंग यू, नहीं सोचना चाहिए भाई ज़्यादा। जो जैसा चल रहा है भाई चलने दो। कुछ चीज़ खरीदने का मन कर रहा है खरीदो, EMI में नहीं कैश में। EMI में सिर्फ तभी खरीदो जब बहुत इमरजेंसी है। शौक के लिए कभी भी कोई चीज़ EMI में मत लो, टेंशन फ्री होकर यूज़ करो। मतलब मैं उसके कंपैरिजन में बोल रहा हूँ। बहुत लोग बोलते हैं इन्वेस्ट करो, ये करो वो करो, अच्छी बात है भाई करो, बट उस इन्वेस्टमेंट की वजह से अपना प्रेजेंट ऐसा दरिद्रता में या किसी चीज़ से वंचित होकर मत जीना। मान लो यू क्लियरली नीड अ कार, क्लियरली मतलब नेसेसिटी है, लेकिन आप सोचते हो कि नहीं यार इस पैसे को मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ, 10 साल बाद गाड़ी खरीद लूँगा। तो भाई 10 साल बाद करना तो कुछ भरोसा है, प्लस उन 10 साल बाद के फल के लिए तुम अभी अपना प्रेजेंट फिर दरिद्रता में या फिर कई चीज़ों से वंचित होकर बिताओगे, वो भी सही नहीं है। मैं ये बोलता हूँ अगर आपका प्रेजेंट ख़राब चल रहा है और आप फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हो कि मैं फ्यूचर के लिए सेव कर रहा हूँ, आगे मेरा फ्यूचर बहुत बढ़िया होगा, 10 साल बाद मैं राजाओं की तरह जीऊँगा, तो भाई उन 10 साल बाद का कोई भरोसा नहीं है। आप होंगे नहीं होंगे, दुनिया भी होगी कि नहीं होगी भाई, यू नेवर नो। और एक चीज़ मैं आपको गारंटी से लिख के दे दूँ, जब मैंने अपनी थार ली थी मैंने कैश में ली थी और मैं बिल्कुल नहीं सोचा था, 1 हफ्ते के अंदर डिसाइड करा, कैश दे के आया, गाड़ी ले ली। और मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, उस टाइम जो कैश मेरे पास आया था, मेरी कुछ SIPs थी जो मैंने तोड़ दी थी। लमसम कई जगह मैंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, मैंने वहाँ से वो पैसा निकाला, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे को वो था कि मेरे को गाड़ी खरीदनी है अभी। तो उस टाइम काफ़ी लोग मेरे को बोल रहे थे कि भाई SIPs नहीं तोड़ते, फ्यूचर का वो है, ऐसा वैसा तैसा। ऐसा लग रहा था मुझे कि भाई ये सारा पैसा मैंने यहाँ डाल दिया, अब मेरे को थोड़ा रिजर्व होके रहना पड़ेगा, बट नहीं, भगवान की भाई अच्छी कृपा थी, लाइफ आपकी वैसे ही चलती रहती है, वो SIPs वापस बनती जा रही हैं। आज की डेट में मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि अगर मैं वेट करूँ ना उस चीज़ का कि भाई मेरे पास 20 से 25 लाख मैं सेव कर लूँगा, मेरे बस की सेविंग है ही नहीं भाई, बस की छोड़ो, किस्मत में ही नहीं है। 12 तारीख वाले हैं भाई हम। जब सेव करने का सोचता हूँ, सेव होता है पैसा, फिर कोई एक तीसरा खर्चा आ जाता है अनएक्सपेक्टेड, वहाँ चले जाता है पैसा।
नाउ आई थिंक ऑफ इट कि 2022 में अगर मैंने ये सोचा होता कि भाई 1 साल रुक जाता हूँ, पैसे इकट्ठा करता हूँ, फिर थार लूँगा, तो भाई वो थार आज तक नहीं आ पाती। 2022 में जो चीज़ मैंने करी वो एक बेंचमार्क होता है यार आपकी लाइफ का, जो हमेशा आपको याद रहेगा। तो वो बेंचमार्क कभी मेरा नहीं हो पाता अगर मैं सोचता अभी सेव करता हूँ, कोई बात नहीं, गाड़ी तो घर में है, बाद में खरीद लूँगा, 20 साल का हो जाऊँगा तो खरीद लूँगा, बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में स्किन लूज पड़ जाती है, वो सब वाला सीन है भाई। प्रेजेंट में जियो, ज़्यादा मत सोचो चीज़ों के बारे में। इंडिया में ना ये चीज़ अब हर कोई सोच रहा है कि मज़े ले लो। ईएमआई में लोग फ़ोन ले रहे हैं, जिसको उस चीज़ से पैसा कमाना है भाई वो तो करे, आपका उस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। आप ईएमआई में क्यों वो चीज़ खरीद रहे हो सिर्फ दिखावे के लिए? ईएमआई में लोग गाड़ियाँ खरीद ले रहे हैं, मत खरीदो भाई अगर नेसेसिटी नहीं है। आप सभी जितने भी लोग मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं जो इस एज में हैं कि आप सोच रहे हो कि आप कुछ चीज़ ईएमआई में उठाओ सिर्फ और सिर्फ शौक के लिए, तो भाई मत करना। प्रेजेंट के फुल पावर मजे लो भाई, क्योंकि कल का कुछ भरोसा नहीं है। आई जस्ट होप गाइस आप लोगों को आज का मकबैंग पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल गेट यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। पीस।